पाकिस्तान ने राफेल और दीगर तैयारे गिराने के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। तैयारे तबाह होने की लोकेशन और भारतीय पायलट्स की आवाजें भी सुना दी। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब की इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग। पाक फजाई ने भारतीय तैयारों को धूल चटाने की तफसील बताई। गिरने वाले राफेल तैयारे की रेडियो चैट भी पेश कर दी। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने कहा, तो मुड़ते हो, हम भांप लेते हैं। 6 और 7 मई की रात पाक फजाइया ने बर्तरी साबित कर दी। भारत ने गुज़श्ता बार कहा था राफेल होते तो मामला मुख्तलिफ होता, इसलिए इस बार हमने खास तौर पर भारत के राफेल को निशाना बनाया, तहम्मुल से काम लिया, वरना मजीद भारतीय तैयारे गिरा सकते थे। फजा में 1 घंटे से ज्यादा जंग होती रही। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी फजाइया के निसाब में पढ़ाई जाएगी। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए आलमी ताकतें मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ममलकत बराए खारजा अमूर की मुलाकात। जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। गुफ्तगू के दौरान कहा, भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। इस जारहियत से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहिक हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान को दिफा के लिए इक़दामात लेने का पूरा हक हासिल है। सऊदी वज़ीर ममलकत ने पाकिस्तानी शहरियों की शहादतों पर इज़हार ताज़ियत किया। आदिल अल जुबैर ने कहा, सऊदी अरब को जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान भारत को जवाब देने के लिए 200% तैयार है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाक फौज जवाबी पोजीशन में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि कौमी सलामती के मामले पर कोई बैरूनी दबाव कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तानी कौम को इत्मीनान होना चाहिए। भारत के अज़ाइम को मलिया मेट किया जा चुका है। भारतीय अवाम और सियासतदानों के हौसले पस्त हुए हैं। हमारी पूरी कौम अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है। जारहियत के बाद भारत को आलमी सतह पर ज़िल्लत का सामना है। अब वो अपने अवाम को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत लोगों को सच नहीं बता रही कि उनको मार पड़ी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हम मुल्क की सरहदों और अवाम का दिफा करना जानते हैं। भारत को पहले से बढ़कर जवाब देंगे। भारत में बेचैनी और पाकिस्तानियों का मोराल बहुत बुलंद है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये समझना मुश्किल है पाक भारत तनाज़ा आगे क्या रुख इख्तियार करेगा, लेकिन भारत में बेचैनी पैदा हो गई है। भारत में 21 एयरपोर्ट्स कम से कम हफ्ते तक बंद कर दिए गए। भारत के कई शिमाली और मगरबी शहरों में जुमेरात को बिजली बंद रही। भारत की मशरक़ी रियासत पंजाब के इलाके गुरदासपुर में जुमेरात को मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। पाकिस्तानी शहरी चाहते हैं भारतीय हमले का बदला लिया जाए। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 बिलियन है। पाकिस्तान की जानिब से एक और अहम हदफ को निशाना बनाया गया है। इंतहाई अहम खबर है और बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है। इंतहाई अहम खबर है। भारत बहुत ज़्यादा इस पर रिलाई करता था और इसकी जो मालियत बताई जाती है वो तकरीबन $1.5 अरब है। बिलाल आफरीदी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, मजीद इस ज़मीन में क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ऑपरेशन बुनियान मसरूर कामयाबी से जारी है और पाकिस्तान एयरफोर्स की JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुरा में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है। ये बड़ी खबर जो है वो भारत से सामने आ रही है कि S-400 सिस्टम को JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुरा में तबाह कर दिया है और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 बिलियन है। भारत को ये बड़ा नुकसान जो है वो अब तक ऑपरेशन में सबसे बड़ा ये नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है। S-400 सिस्टम जिसकी मालियत $1.5 अरब है तबाह कर दिया गया है और ये JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुरा में भारत का ये S-4 सिस्टम तबाह कर दिया है। इससे कबल सूरतगढ़ एयरफील्ड भी तबाह कर दी गई है। जी ठीक, बिलाल आप हमारे साथ ही रहिएगा। इंतहाई अहम खबर और भारत का जो डिफेंस सिस्टम था S-400 ये पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के
हाइपरसोनिक मिसाइलों ने तबाह किया है। पाकिस्तान की जानिब से आज भारत को अब दिन को भी तारे दिखाए जा रहे हैं। फजर के वक्त जो ऑपरेशन शुरू हुआ, यकीनी तौर पे उसने नरेंद्र मोदी और उनके हामियों की उम्मीदों पे ओस डाल दी है। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेन का मुजाहिरा किया और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत तकरीबन $1.5 अरब थी। भारत बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा था इस एयर डिफेंस सिस्टम पे। पिछले 24 से 48 घंटे में भारत ड्रोन का खेल खेल रहा था। भारत का मीडिया फेक न्यूज दे रहा था पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से मुतालिक। लेकिन अब हम आपको मुस्तनद खबर दे रहे हैं कि भारतीय S-400 सिस्टम पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों के सुपरसोनिक जो मिसाइल हैं उन्होंने उड़ा के रख दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है और पाकिस्तान की जानिब से अहम अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 बिलियन बताई जाती है। पाकिस्तान की जानिब से एक और हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। पाक फजाइया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है और यह अक्कासी है उन अल्फाज की जो पाकिस्तान की जानिब से भारत को बार बार समझाए गए कि अगर तुमने दरअंदाजी की तो उससे बढ़कर तुम्हें जवाब दिया जाएगा। और अभी भी मोहतात रहकर जवाब दिया जा रहा है। अभी भी सिर्फ उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया जा रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई हैं और एक और मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह कर दी गई है। यह पाक फजाइया की जानिब से तबाह की गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है। JF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया और पाक फजाइया का ये एक और कामयाबी पाकिस्तान के लिए उन्होंने नाम की है। इससे कबल 6 और 7 की दरमियानी शब को उन्होंने भारत के 5 जहाज मार गिराए थे और इस वक्त भारत में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस उनके निशाने पर हैं। पाकिस्तान के ये शाहीन फजा में इस वक्त मौजूद हैं और पाकिस्तान भरपूर तरीके से जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की जानिब से बारहा समझाया गया, नहीं समझ आया, जो जुबान मोदी को समझ आती है उसी जुबान में अब समझाया जा रहा है और साथ साथ इंतबा भी जारी किया जा रहा है कि अभी ये ट्रेलर है और अगर तुम बाज ना आए तो उसके बाद फिर पूरी पिक्चर तुम्हें दिखाई जाएगी और उस पिक्चर में तुम सफाए हस्ती से मिट जाओगे। और जो हमने बदला लिया है वो अपने शहीदों का बदला लिया है। वो शहीद जिसको रात के अंधेरे में इस बुज़दिल दुश्मन ने निशाना बनाया, शहादत की, और पाकिस्तान ने दिन के उजाले में उसका भरपूर बदला लिया है। इसका सबूत इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्तलिफ मनाजिर आपको दिखाए और ये मनाजिर भी जल्द ही आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से पाक फजाइया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है और जिन शहीदों का ये बदला लिया गया है उनके नाम यहां पर जरूर शामिल करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से आज जब इस ऑपरेशन का आगाज किया गया तो मिसाइलों पर उन नन्हे बच्चों के नाम दर्ज किए गए थे और बताया गया था कि ये उनके खून का बदला ले रहे हैं। उसमें हवा बीबी, उर्वा जुबैर, मोहम्मद बिन जुबैर, इर्तजा, उमर मूसा, उमर जुबैर और ओवैम जुबैर शामिल हैं।